महाकुंभ 2025 का आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 45 दिनों के लिए हो रहा है। कुंभ मेले का आयोजन एक प्राचीन परंपरा है जो भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आयोजित होता रहता है। दुनिया का यह सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसका आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी होता रहता है। कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। नमस्कार, मैं गौरी इंगले, आप देख रहे हैं मेरे साथ राष्ट्रवान की स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ हर 12 वर्षों में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 12 वर्ष का समय लगता है। ये परिवर्तन जल और वायु को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रयागराज के पवित्र शहर पर पूरी तरह से एक पॉजिटिव वातावरण बनता है। इस दौरान वह संगम को महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र गंगा में डुबकी लगाने को पवित्र माना जाता है। इसके अलावा अर्धकुंभ मेला हरिद्वार और प्रयागराज में 6 वर्ष के अंतकाल पर होता रहता है। कुंभ मेला समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि अमृत कलश को अमृत से कुछ बूंदे इन 4 स्थानों पर गिरी थी, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए हैं। और यह आयोजन न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास को भी प्रसिद्ध करता है। कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल होने के कारण खगोलीय गणनाओं और हिंदू ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य आधार सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ग्रह की स्थिति है। जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि या सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य चंद्रमा की स्थिति विशेष योग बनाती है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ कलश होता है। इनमें कलश में मुख में भगवान विष्णु, ऊपरी आकार पर रुद्र, आधार को ब्रह्मा, बीच के भागों में समस्त देवियां और अंदर के जल को संपूर्ण सागर माना जाता है। कुंभ सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक समागम को सबसे मूल आधार है, लेकिन इसी के साथ इसका वैज्ञानिक महत्व भी उतना ही अभूतपूर्व है। आज हम आपको इसके साथ ही कुछ आंकड़े के जरिए बताएंगे कि इस बार का महाकुंभ कितना भव्य और विशाल होने वाला है। इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने का अनुमान किया जा रहा है। प्रयागराज में धार्मिक आयोजन के लिए 1.5 लाख टेंट बनाए गए हैं। 12 किलोमीटर की स्थायी घाट बनाई गई है जो स्नान के लिए काम आ सकती है। 1800 एकड़ की पार्किंग बनाई गई है। 1.5 लाख टॉयलेट्स बनवाए गए। 25,000 कूड़ेदान बनाए गए हैं। इसी के साथ 1500 कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। 69,000 LED लाइट लगवाई गई है। 400 किलोमीटर की अस्थायी सड़क और पैदल रास्ते भी बनाए गए हैं। 30 अस्थायी पुल बनाए गए हैं। उसके साथ ही 201 सड़कों को चौड़ा करवाया गया है। इसी के साथ 2600 से ज्यादा कैमरे भी लगवाए गए हैं। इसके चलते आर्टिफिशियल एजेंसियों को भी मदद ली जाएगी। इससे आप सोच सकते हैं कि इस बार का महाकुंभ कितना विशाल और भव्य हो सकता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मेरे साथ देखते रहिए राष्ट्रवान।